तो हेलो फ्रेंड, हम शुरू करेंगे आज इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सैंधव या हड़प्पा काल कहते हैं। अभी सिर्फ ऑडियो ही अवेलेबल होगा, जो ऐसे ही सुनने के लिए अच्छा होगा आप सबको, तो सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन के द्वारा दिया गया। हालांकि 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम मैन ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और कार्बन डेटिंग पद्धति C14 पद्धति के द्वारा इसके कालखंड को 2350 ईस्वी में 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति किसी भी चीज़ की आयु और नापने में प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड, इसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखा गया है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं वहां से प्राप्त अवशेष हम देखेंगे कि कहां से कौन सा अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। हड़प्पा में मिला था, जो जिसको उत्खनन करता थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। 1921 में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला में स्थित है। तांबे का पैमाना मिला था, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलानी की भट्टी, अन्नागार, जो हड़प्पा से मिला था। अब मोहनजोदड़ो से मिला था और जिसका उत्खनन करता था राखाल दास बनर्जी। ये 1922 में उत्खनन किया था, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकान जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो से मिला था हमें अस्तानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा, इतना चीज़ हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। अब चनहुद्रो से क्या से मिला था वो देखेंगे। बस इसके उत्खनन करता थे मैके, जो 1943 में खोदा था। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में अभी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से मिला था मनका बनाने का कारखाना, दावात और काजल और कंघा, इतना चीज़ हमें चनहुद्रो से मिला था। अब रंगपुर, जिसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव, ये 1953 से 1954 ईस्वी में खोदा था। ये मादर नदी के किनारे स्थित है। मादर, जो वर्तमान में भी अपने भारत गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुआ था। अब रोपड़, इसका उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, जो 1953 से 56 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और ये वर्तमान में अभी पंजाब का रोपड़ जिला मानव के यहाँ पे मिला था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, जो हमको रोपड़ से मिला था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। और लोथल, ये जो मिला था उसका उत्खनन करता थे रंगनाथ राव, जो 1954 से 55 के ईस्वी में खोदा था। ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में भी गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से मिला था गोदीवाड़ा, युगमित समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी के दांत का पैमाना यहीं से मिला था। अब कोट तीजी से मिला था और इसके उत्खनन करता जान लेते हैं फजल अहमद। कोट तीजी में जो मिला था, वहाँ पे जो उत्खनन सब किया था ये फजल अहमद ने करवाया था 1953 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में भी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है। यहाँ से पत्थर के वानग्र मिले थे, पत्थर के वानग्र। आलमगीरपुर,
यहाँ के उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। इससे पहले यज्ञदत्त शर्मा एक चीज़ और खोजा था रोपड़ में, जो अभी पंजाब में स्थित है, और अब आलमगीरपुर में यही उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा, वो जो 1958 में किया था। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। यहाँ से सांप का वृक्ष की मृण मूर्ति मिला हुआ है। अब कालीबंगा, यहाँ जो उत्खनन किया था बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था 1953 ईस्वी में, घग्घर नदी के किनारे स्थित राजस्थान का श्री गंगानगर जिला में अभी वर्तमान में स्थित है ये स्थान। जहाँ यहाँ से मिला था कालीबंगा से जूते खेत, मतलब खेत जोता हुआ, और अग्निवेदियाँ, पक्की ईंटें, अलंकृत फर्श, ये सब चीज़ हमें कालीबंगा से मिला था। और घोलाविरा से हमें मिला था, जो यहाँ के घोलाविरा के जो उत्खनन करता थे जेपी जोशी, ये 1967 से 68 मतलब 1 साल तक उत्खनन किया था, जो वर्तमान में अभी धोलाविरा गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। पोलिस्टार श्वेत पाषाण खंड स्टेडियम और सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर लंबा जलाशय, ये हमें घोलाविरा से मिला था। अब एक स्थान और है जो है बनावली, यहाँ के उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, जो 1973 से 74 ईस्वी में मिला था। यह है रंगाई नदी के किनारे, जो वर्तमान में भी हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, मातृ देवी की मृण मूर्ति हमको बनावली से मिला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। हालांकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का पूर्वी स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी स्थल सुतकागेंडोर था, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित था। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल वर्तमान महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित दैमाबाद था। आगे देखते हैं। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि इस काल में समाज मातृ सत्तामकता रहा होगा। इस काल में जातिवाद की चर्चा नहीं मिलती है, किंतु समाज में विभिन्न वर्गों में अंतर रखा गया है। समाज में सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग का था, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था वणिक व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। समाज में सबसे नीचा स्थान श्रमिक वर्ग का था। इस काल के लोगों की आर्थिक जीवन कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे, जिसमें अधिकांश सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। इस काल में लोग रागी मरुआ फसल को छोड़कर लगभग सभी फसल से परिचित थी। चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से मिला है। इस काल में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इस काल के लोग प्रिय पशु वृषभ, कुंवर वाला बैल, जिसको सांड बोलते हैं, वो था। जबकि सबसे पवित्र पक्षी बतख, सबसे पवित्र नदी सिंधु एवं सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को मानते थे। इस काल के लोग धार्मिक क्रियाकलाप के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी करता था, जिसका प्रमाण स्पष्ट रूप से कालीबंगा से मिला है। इस काल में शिव की आकृति अधिक स्थानों से मिला है, जो यह प्रमाणित करता है कि इस काल के प्रिय देवता पशुपति शिव थे। इस काल में लोग अंत्येष्टि संस्कार में भी विश्वास करते थे। इस काल में यह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: दाह संस्कार, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। इस काल में नगर 2 भागों में बटा रहता था।
पूर्वी भाग में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचे वर्ग के लोग निवास करते थे। इस काल के मात्र एक स्थल धोलावीरा से नगर के 3 भागों में बटे होने का प्रमाण मिला है, जिसमें पूर्वी भाग सामान्य जनता के लिए, पश्चिमी भाग उच्च वर्ग के लोग श्रेष्ठ जन के लिए तथा मध्य भाग में बाजार स्थित होता था। इस काल में मुख्य सड़क के सहायक सड़क समकोण पर आकर मिलती थी। सड़क के दोनों किनारे पलस्तरनुमा नाला होता था, जिसे एक मोटे पत्थर से ढक दिया जाता था। इस सभ्यता का एकमात्र स्थल बनवाली था, जहां से किसी भी प्रकार का नाला का प्रमाण नहीं मिला है और न ही यहाँ के सड़क समकोण पर आकर मिलते थे। इस काल में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है। इस काल में व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित था, जो सड़क मार्ग एवं सामुद्रिक मार्गों के द्वारा देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों से भी किया जाता था। इस काल में लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से आयात करते थे, जबकि चांदी, टीन, सीसा अफगानिस्तान एवं ईरान से आयात करते थे। इसके अतिरिक्त सोना की प्राप्ति दक्षिणी भारत एवं अफगानिस्तान से करते थे। इस सभ्यता के लोग का सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसी सभ्यता के लोग प्रयोग में लाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के बीच कई स्थल का प्रमाण मिला है, जिसे दिलमुन मकान एवं उर 3 महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इस उर नामक स्थल को दोनों सभ्यता का प्रवेश द्वारा माना गया है। 1750 ईस्वी से पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पतन होने लगा, जिसके लिए विद्वानों ने कई कारण को बताया है, जैसे विदेशी आक्रमण, हिटलर ने बताया था, बाढ़ के कारण जिसको जॉन मार्शन एवं मैके ने कहा था, जलवायु परिवर्तन ओरेल स्टाइन ने कहा था, प्रशासनिक स्थिरता जॉन मार्शल ने कहा था। सिंधु सभ्यता का इतना ही चैप्टर था, तो आज का बस इतना ही रखते हैं। ज़्यादा वीडियो करेंगे तो लंबा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिएगा। तो आगे हम लेके आएंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।